आगामी सेन जयंती को लेकर कैबिनेट मंत्री ने की बैठक। मध्य प्रदेश में शिल्पी मंडल के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री नंदकिशोर वर्मा गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा पहुंचे, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। उन्होंने सेन समाज के जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी की और उनसे जुड़ी सारी समस्याएं जानी। कैबिनेट मंत्री नंदकिशोर वर्मा ने 25 अप्रैल को आयोजित किए जाने वाले सेन जयंती पर भी चर्चा की, जिसमें पूरन सिंह भी उपस्थित रहे। देखिए, मेरा मथुरा आने का एक विशेष प्रयोजन है और मैं दिल्ली गया था प्रधानमंत्री जी को एक निमंत्रण देने, मोदी जी को और अमित शाह जी को निमंत्रण देने गया था। कल मैंने ओम बिरला जी से मुलाकात की, मैंने कर्पूरी ठाकुर के लड़के रामनाथ ठाकुर जी जो राज्य मंत्री, कृषि राज्य मंत्री, उनसे मुलाकात की और उन्हें भी एक निमंत्रण दिया सेन जयंती 25 अप्रैल का। देखिए, 25 अप्रैल के दिन इंदौर के अंदर मध्य प्रदेश में हम 4 लाख से अधिक लोगों का एक विशाल पैमाने पे एक आयोजन कर रहे हैं, ठीक है ना। उस आयोजन को प्रधानमंत्री मोदी जी आए और संबोधित करें समाज को और समाज के कल्याण की कुछ योजनाएं बनाए, ऐसी हमारी उनसे आशा और विश्वास के साथ हमने उनको निमंत्रण अमित शाह जी के माध्यम से और ओम जी बिरला जी के माध्यम से मैंने भिजवाया है और हम 25 तारीख को मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में भी वो आ रहे हैं, वहाँ भी हम देंगे। तो ये सब समाज को बताने के लिए और हम समाज के लिए क्या करते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जब मेरे द्वारा 5 राज्यों में कई शिल्पी मंडल बनाए गए थे, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश में भी बनाने वाले, बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश का भी मध्य प्रदेश कैश शिल्पी मंडल बनेगा और यहाँ भी बहुत अच्छा समाज के लिए हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी कोशिश है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये तीनों प्रदेशों में एक साथ हमारे मंडल बने और हमारे समाज का विकास हो। इन सब बातों को लेकर के हम पूरे भारत में मैं घूम रहा हूँ। सोया हुआ समाज कब जागेगा? देखिए साहब, सोने का बहाना करने वालों को नहीं उठाया जा सकता। अगर कोई बहाना कर रहा है सोने का तो उसको आप नहीं उठा सकते, लेकिन जो वाकई में सो रहा है उसको आप जरा सा टच करेंगे तो एकदम उठ के खड़ा हो जाएगा। तो बोले क्या बात है। तो कहीं कहीं ऐसा रहता है कि समाज के लोग, देखिए कोई गरीब समाज है और पिछड़ा हुआ समाज है, तो कहीं ऐसी विसंगतियां मिल सकती है, लेकिन हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं, सारे लोग मिलकर के और सारे समाज सेवी, सारे संगठन के लोग, कि समाज का उद्धार हो। और बाकी हमने बहुत काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, सारे संगठन के लोग काम कर रहे हैं। यहाँ युवाओं को लेके क्या कहना चाहोगे? युवाओं के आर्थिक विकास के लिए देखिए शासन ने बहुत सारी योजना बनाई है हमारे 5 राज्यों के। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी विश्वकर्मा योजना के मार्फत उन्होंने 3 लाख रुपए तक की सहायता इस समाज के युवाओं के लिए उपलब्ध कराई है। अगर वो अपना पार्लर अच्छा चलाना चाहते हैं, अपनी दुकान को अच्छा बनाना चाहते हैं और अच्छा डेवलप करना चाहते हैं, तो वो 3 लाख रुपए तक की सहायता उनको विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत मिलेगी। और कैश शिल्पी बोर्ड मध्य प्रदेश के शासन के अंतर्गत हम 25,000 से लेकर के 20 लाख रुपए तक उनको सहायता देते हैं और वो कितना भी मर्जी ले सकता है। 30% सब्सिडी देते हैं, 5% ब्याज में अनुदान देते हैं, बहुत सारी सुविधा देते हैं, जमीन भी उपलब्ध कराते हैं, सभी चीज़ें करते हैं। आपने मथुरा के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया है? देखिए, संदेश ये दिया है कि समाज अच्छा काम करे, अच्छी तरक्की करे। हम अपने व्यवसाय के माध्यम से और अपनी सेवाओं के माध्यम, देखिए ये समाज ये वर्ल्ड का प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा समाज है, भारत के लोगों से नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरी धरती के ऊपर जितने भी लोग जिंदा हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, उसको प्रतिदिन या प्रतिदिन नहीं तो महीने में 2 बार तो वो हमारे सामने, समाज के सामने सर झुकाता ही झुकाता है। दाढ़ी कटिंग तो बनानी पड़ती है उसको। तो विश्व का प्रत्येक व्यक्ति जो इस धरा पर मौजूद है वो हमसे जुड़ा हुआ समाज है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से कि ये समाज पूरे विश्व का सबसे विश्वसनीय समाज है। ये ही समाज क्यों दबा पड़ा है अभी तक? देखिए, लोगों ने हमारे हुनर की कदर भी नहीं की और हमारा शोषण भी किया। उसमें जागरूकता नहीं थी, हमारे इसमें पढ़ाई लिखाई की कमी थी, लेकिन अब ये समाज बहुत जागृत हो गया है, बहुत जागृत। आज हमारे समाज में
15 साल और 10 साल पुरानी जो व्यवस्थाएं थी या जो समाज था, अब आप उससे कहीं ज़्यादा कहीं आगे हम लोग हैं, इसमें कोई नहीं। अगर हमारा समाज में अगर तरक्की की मतलब वो नहीं होती तो अंबानी 100 आउटलेट नहीं खोलते, टाटा जैसे लोग 50 आउटलेट पूरे भारत के अंदर नहीं खोलते। आज अंबानी के 50 से अधिक आउटलेट खुल चुके हैं, जब उनको लगा कि वाकई भी समाज में इतना पैसा है, इस बिजनेस में इतना पैसा है। लेकिन मेरे समाज के लोग अब धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं, हमारे भी अच्छे पार्लर खुल रहे हैं, हमारे भी अच्छे ब्यूटी पार्लर खुल रहे हैं, और हमारा युवा तरक्की कर रहा है, और हम उनके साथ में हैं। हम उनको और शासन और केंद्र शासन और राज्य शासन हम भरपूर मदद कर रहे हैं उनकी, और अब ये समाज वो समाज नहीं रहा। यूपी में बोर्ड बनवाने की अनुमति, ये देखिए, योगी जी ने और स्वतंत्र देव सिंह जी ने मतलब मेरे से वादा किया था कि हम आपका बोर्ड बना देंगे। किसी तकनीकी खामियों की वजह से नहीं बन पाया, कुछ लेट हो गया क्या, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं उनसे भी कि 2 महीने के अंदर अंदर हमारा बोर्ड यूपी के अंदर बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तीनों लोगों से निराली मथुरा नगरी है, इसमें सविता समाज के लिए या सैन समाज के लिए कुछ मंजूरी नहीं, हमारे लिए कोई सविता समाज नहीं, कोई गुजराती नहीं, मालवी नहीं, मराठे नहीं, सराठे नहीं, श्रीवास नहीं। मेरे लिए संपूर्ण सेन समाज, जो सेन है वो भाई है, उसमें कोई सविता और मतलब उस प्रकार के कोई गोट वाला काम नहीं। हम काम करेंगे पूरे सेन समाज के लिए करेंगे। सरकार जो काम करेगी तो वो कोई एक गोट के लिए नहीं करेगी कि नहीं भाई सविता समाज को ये सुविधा दी जाती है, ऐसा नहीं। हम जो भी काम करेंगे, सरकार जो भी काम करती है संपूर्ण समाज के लिए करती है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी और हमारा मंडल भी, जो बनने वाला मंडल भी जो काम करेगा वो संपूर्ण सेन समाज के लिए करेगा। अप्रैल में सेन जयंती पे एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है माननीय मंत्री जी के गृह में दौर में। उस विषय पे लेके हम निमंत्रण देने माननीय नड्डा जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय बिरला जी और हमारे रामनाथ ठाकुर जी, इनको निमंत्रण दे के आए। 3 लोगों को दे दिया, 2 लोगों का टाइम मिला है, अमित शाह जी ने भी टाइम दिया है 4-5 दिन का। तो वहाँ से वापसी आए तो मथुरा में दादा जो हमारे हैं ना माननीय मंत्री जी, तो यहाँ उनके सभी जगह संपर्क हैं। तो यहाँ मथुरा का भाई साहब ने फ़ोन लगाया, यहाँ हम लोग आए, तो यही सारी बात बताने इनको आए हैं कि जो बोर्ड हमारा है 5 राज्यों में अभी, और जो 5 राज्यों में बोर्ड है वो माननीय की वजह से है। उत्तर प्रदेश में भी हम बोर्ड बनवाने जा रहे हैं। विशेषकर हम ये कहने आए हैं, जो अभी आपके सामने चर्चा हो रही थी कि सभी आप सारे संगठन एक हो जाओ और एक होके आप अपना, भाई 2 लोग हो 3 लोग हो, अपना अपना वो दो, और यहाँ बोर्ड बनेगा तो स्वाभाविक है जो हमारे एमपी में सुविधाएं मिल रही हैं वो यूपी में भी मिलेंगी। ये हमारा मेन उद्देश्य है। सैन जयंती को लेके मंत्री महोदय एमपी से मथुरा आए हैं, इसको लेके आप क्या कहना? देखिए, हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि जो हमारे दरवाजे पे आए हैं और हमको अपने सानिध्य में लिया है, और हम ये चाहते हैं कि इनसे सीख ले करके और इनके बताए हुए मार्ग पे हम चलना चाहते हैं। और आगामी में सैन जयंती हम मथुरा में भी मनाना वो करेंगे और मनाइए भी, और इनसे सीख ले करके आगे भी बढ़ेंगे। और जो केस कला बोर्ड की भाई साहब से अनुरोध है, ये कोशिश करेंगे और सभी संगठनों को हम भी मथुरा में एक करने की कोशिश करेंगे, जो सब एक रहें और आगे बढ़ें। युवाओं को लेके क्या कहना चाहोगे? देखिए, युवा जुड़ रहे हैं और जुड़ना भी चाहिए युवाओं को। अब वो बात नहीं है, पहले हम लोग पीछे खिसक जाते थे कि भाई तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। अब युवा भी आगे आ रहे हैं, और बहुत बदलाव है, क्योंकि बदलाव इतना है, हमारे भाई साहब सुबह 10 बजे के और हम 9 बजे से यहाँ, और अब इस समय तक इंतजार, इतना बदलाव है कि हम अब लोगों को अपनों का सम्मान करना सीख रहे हैं और कर रहे हैं।
ओम सेंटरिंग एंड बिल्डिंग डेवलपमेंट, जहां आपको उचित रेटों पर मिलेगा सेंटरिंग का सामान। हमारे पास उपलब्ध है मिक्सचर मशीन, फरमा, जाली, बल्ली, जनरेटर, हैमर मशीन आदि। इसके साथ ही घर और बिल्डिंग बनाने का संतोषजनक कार्य, वो भी 30 वर्ष के लंबे अनुभव के साथ। ओम सेंटरिंग एंड बिल्डिंग डेवलपमेंट, देवीपुरा, यमुना सिटी, मथुरा। संपर्क करें 9760015210 पर।